अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बोर्ड पाइपिंग और लेस के साथ बहुत ही खूबसूरत सा फ्लैट कॉलर नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट की फ्रंट साइड ली है और इसमें हमने इंचिस टेप को इस तरह से चौड़ाई में तकरीबन 3.5 इंच के मार्जिन से रखा है और एक निशान लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर हम अपने नेक की लंबाई 3.5 इंच लेंगे। सेम मार्जिन हमने लेना है। यहाँ पर इन दोनों निशानों को अब हमने आपस में मिला लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आपने अपने नेक में जो राउंड शेप ड्रॉ करनी है तो उसको बिल्कुल बोट शेप में ड्रॉ करना है, ठीक है। ज़्यादा डीप उसको ड्रॉ नहीं करना, इस तरह से उसको ड्रॉ करना है। पहले आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने नेक में निशान लगाया है उसी के मुताबिक हमने अपनी नेक की कटिंग कर ली है। यहाँ पर फ्रंट साइड का नेक हमने कट कर लिया है। अब हमने बैक साइड की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर शर्ट की मैंने बैक साइड ली है और फ्रंट साइड से जो हमने नेक का पीस कट किया था उसको हमने इस तरह से रखा है और इसकी चौड़ाई का मार्जिन यहाँ पर हमने अच्छे से नाप लिया है। अब हमने जो बैक साइड का नेक है इसकी जो डीपनेस है वो हमने आधा इंच रखनी है, ज़्यादा डीप नहीं रखना। आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगाया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ पर इसकी इस तरह से कटिंग करते हुए हल्की सी ऊपर से इस तरह से गुलाई शेप देनी है। तो बैक और फ्रंट के ये दो पीस हमारे पास आ गए हैं, इनको हमने एक साइड पे रखना है। अब हमने फ्रंट साइड पे इस तरह से सेंटर में बुकरम को लगाया है। बुकरम की चौड़ाई क्या है ये बताती हूँ मैं आपको। बुकरम की टोटल चौड़ाई 2.5 इंच है और बुकरम की लंबाई यहाँ पर हमारे पास 15 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना जो नेक है उसको ड्रॉ करना है, तो हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने आधे इंच से हाफ का मार्जिन लेना है, आधे इंच से हाफ का मार्जिन, ठीक है। और इस तरह से हमने नेक की चौड़ाई में निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर स्लिट का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर हम अपने स्लिट की लंबाई 3 इंच लेंगे। 3 इंच के मार्जिन से यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिया है। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। इन दोनों निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। तो अब हमने यहाँ पर बोर्ड पाइपिंग करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आधे इंच से हाफ का मार्जिन लूँगी। यहाँ पर आप आधे इंच से हाफ का मार्जिन ना भी लें, 2 पॉइंट का मार्जिन भी ले सकते हैं, ठीक है। जितनी आपने अपनी पाइपिंग की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से ये निशान लगाना है। तो मुझे अपनी पाइपिंग की जितनी चौड़ाई चाहिए मैं उस हिसाब से ये निशान लगा रही हूँ। मैंने आधे इंच से हाफ का मार्जिन लिया है। सेम इसी तरह से पूरे स्लिट में हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमने नीचे से तकरीबन 1 इंच इस तरह से ऊपर बढ़ाते हुए अपना स्लिट जो है उसको मुकम्मल कर लिया है। अब नेक जो है वो 14 इंच लंबाई में हमारे पास आएगा। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। यहाँ पर इन निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। पूरा नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने नेक के बिल्कुल एंड पे इस तरह से अपने स्केल को रखना है, बिल्कुल वी शेप में, ठीक है, तिरछे में रखना है और इस तरह से एक निशान लगा लेना है। यहाँ पर नेक हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ पर हमने पहले अपने वी शेप की इस तरह से कटिंग करनी है। अब हमने स्लिट को इस तरह से सेंटर से कट करना है। अब नीचे वाला जो निशान लगाया था सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर ली है हमने। अब ये मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ।
ये जो इसका छोटा सा फैब्रिक होगा इसको हमने इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी, इससे ज़्यादा अच्छे से तो फोल्ड नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नेक जो है वो बहुत ही अच्छे से कट हो चुका है, आपके सामने है। अब हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि हमारा जो नीचे वाला पीस है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर लेस लगाई है, तो यहाँ पर आपने लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जितना मार्जिन आधे इंच से हाफ का मार्जिन छोड़ा था उसी हिसाब से यहाँ पर मैं अपनी लेस को लगाऊंगी। और लेस को मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेस की सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है, और जितनी यहाँ पर आप अपनी बोट पाइपिंग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी लेस को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब लेस का जो एक्स्ट्रा पीस है उसको हमने कट कर दिया है, और नीचे से हम अपना डिज़ाइन इस तरह से अच्छे से कट कर देंगे। इस तरह से हमारी लेस जो है वो हमारे इस तरह से अच्छे से सेट हो जाएगी, और जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है उसके मुताबिक लेस को अच्छे से कट करके नीट करना है एक साइड से। यहाँ पर लेस की सिलाई हमने लगा ली है, अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने नेक की दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अपनी लेस को एक साइड से अच्छे से नीट कर लिया है। इस तरह से हमारी लेस जो है वो बहुत ही अच्छे से नीट और बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। सेम मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने दूसरी साइड पे भी अपनी लेस को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर बोट पाइपिंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 1.25 इंच है, और इसमें जो मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं इनका सेंटर मार्जिन मैंने 1 इंच लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी ये मार्जिन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक साइड से मैंने इसका तकरीबन आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमने जो लेस को लगाते हुए अपनी सिलाई को चलाया था उसी सिलाई को हमने चलाना है, और नीचे वाली जो पट्टी है उसको हाथ की मदद से अच्छे से सेट करते जाना है, और सेम उसी सिलाई के मुताबिक अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से हमारी सिलाई बिल्कुल एक जैसी रहेगी। यहाँ पर हमने अपनी सिलाई जो है उसको कट कर देना है। अब हमने दूसरी साइड पे भी अपनी पट्टी को इसी तरह से जॉइंट करना है। यहाँ पर अपनी पट्टी को थोड़ा सा बढ़ाकर अंदर की तरफ सेट करना है, और अपनी सिलाई के ऊपर इसी सिलाई के ऊपर हमने अपनी जो सिलाई है उसको चला लेना है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर दिया है, और ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इस पाइपिंग को इस तरह से नीचे की तरफ हाथ की मदद से अच्छे से फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं एक चौड़ी सी बोट पाइपिंग यहाँ पर हमारे पास आ गई है, बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से सेट भी हो गई है। अब हमने इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं चलाना, बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से पाइपिंग बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लगेगी। हाथ की मदद से पाइपिंग को एक जैसा रखने की कोशिश करनी है ताकि पाइपिंग जो है वो बिल्कुल एक जैसी लगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इसकी पट्टी है मैं उसके ऊपर भी इस तरह से अपनी सिलाई को चला दूँगी। इस तरह से हमारी पट्टियों का दबाव जो है वो अच्छा खासा आ जाएगा। अब हमने दूसरी साइड पे भी अपनी पाइपिंग को इस तरह से सेट करना है। तो इसकी जो पट्टी है उसको भी मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया है नीचे से। इसके ऊपर भी मैं इस तरह से अपनी सिलाई को चलाऊंगी। सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर मेरी ये सिलाई जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर अपने नेक को हल्का फुल्का सा आयरन करना है ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर ऊपर जो इसकी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको मैंने कट करके अच्छे से नीट कर लिया है।
यहाँ पर मैंने अपने नेक को आयरन की मदद से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठा लिया है। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर मैं अपने नेक की टोटल लंबाई 7.5 इंच लूँगी। 7.5 इंच के मार्जिन से मैंने अपना निशान लगाया है इस तरह से। अब हमने जो सेंटर में पट्टी लगानी है, इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2 इंच रखी है। इसको हमने नेक के अंदर इस तरह से सेट करना है, सेम अपने निशान के मुताबिक। यहाँ पर इस पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए अपनी सिलाई को चलाना है। जो सिलाई हमने पाइपिंग को लगाते हुए चलाई थी, सेम उसी सिलाई के मुताबिक अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से हमारी सिलाई बहुत ही नीट रहेगी। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर जो इसका पीस था, उसको हमने आयरन की मदद से अच्छे से सेट कर लिया था और इस तरह से यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को चलाते हुए इसी तरह से इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर नेक हमारा बिल्कुल तैयार है। एक्स्ट्रा पट्टियों की यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है। अब हमने अपनी जो फ्रंट और बैक साइड है उसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट की बैक साइड को इस तरह से नीचे वाली साइड पे रखा है और शोल्डर की सिलाई लगा दी है। दोनों साइड पे यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई को चला दिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब कंधे का इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक जो है ये मैंने कट कर दिया है। इस तरह से हमारे नेक में झोल नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पर अपने फ्लैट कॉलर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है और ये डबल फोल्ड में है। यहाँ पर हमारी बुकरम की टोटल चौड़ाई 8 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर 6.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर जो फ्रंट साइड का हमारी शर्ट की नेक का हमने पीस कट किया था, उसको हमने इस तरह से बंद वाली साइड पे रखा है और एक लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से इसका ये निशान चौड़ाई में भी लगाना है। दोनों साइड पे हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब बैक साइड से जो हमने अपना पीस कट किया था, उसको हमने इस तरह से इस निशान के मुताबिक अच्छे से सेट करना है और जो फ्रंट पीस था उसको हमने इस तरह से रखना है और इसको भी अच्छे से सेट कर लेना है। जो दोनों निशान हमने लगाए थे उनके मुताबिक हमने इन दोनों पीसेस को अच्छे से रखते हुए सेट कर लेना है। अब हमने सेम इसके मुताबिक इसका जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल हल्के हाथ से ये निशान लगाऊंगी। ये निशान यहाँ पर मैंने लगा लिया है। नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने इसको इस तरह से डार्क कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो निशान लगाया है इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग नहीं करनी। हमने 2 पॉइंट का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर की तरफ इस तरह से हमने अपने इंचिस टेप को रखना है और 2-2 पॉइंट के मार्जिन से एक और निशान लगाना है। सेम इसी तरह से हमने पूरे राउंड में निशान लगाना है। ये निशान आप अंदाज़े से भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से थोड़े से निशान ड्रॉ किए थे, उसके बाद मैंने ये निशान अंदाज़े से ही इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया था। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने कॉलर का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने कॉलर की चौड़ाई 1 इंच रखूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। इसी तरह से मैंने पूरे राउंड में ये निशान लगा लिए हैं। अब इनको मैंने इस तरह से आपस में मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने पहले निशान के मुताबिक इसकी कटिंग नहीं करनी, बल्कि जो हमने निशान बाद में लगाया था उसी के मुताबिक हमने इस कॉलर की कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर इसकी नेक की भी इस तरह से कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा बुकरम को हम साइड पे कर देंगे और इस कॉलर को यहाँ पर हम अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने इसको इस तरह से रखते हुए अच्छे से सेट करके चेक करना है कि हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है
और इसको हमने किसी भी कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर या सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर इसकी जो साइड से आधा आधा इंच फैब्रिक था उसको मैंने आयरन की मदद से अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर दिया है और बैक साइड पे भी मैंने सेम साइज़ का फैब्रिक कट किया है। इसकी आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो आधा इंच है। इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से सेट किया है और यहाँ पर हमने इसके राउंड में इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं चलाना, इस तरह से जो आपका कॉलर है वो रफ हो जाएगा। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर देना है और पूरे राउंड में छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अब हमने इस कॉलर को इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट देना है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए आयरन कर लेना है। यहाँ पर हमने अपने कॉलर को अच्छे से आयरन कर लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर हमने अपने कॉलर का सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने शर्ट की फ्रंट और बैक साइड ली है और इसको हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में छोटा सा कट लगा दिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने शोल्डर को अच्छे से दोनों साइड से आयरन कर लिया है। इस तरह से जब हम फ्लैट कॉलर लगाएंगे तो इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं आएगा। अब बैक साइड पे जो हमने छोटा सा कट लगाया था और कॉलर में हमने इस तरह से निशान लगाया है, इसके मुताबिक इसको अच्छे से बिल्कुल सेंटर में सेट करना है और इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर आपने ज़्यादा फैब्रिक दबाव में नहीं रखना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक दबाव में अच्छे से रखते हुए इसको अच्छे से सेट करते जाना है और यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से बिल्कुल अपनी जो पाइपिंग है उसके मुताबिक अच्छे से फोल्ड करना है और इसको इस तरह से खोलते हुए इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से बैक साइड पे मोड़ना है और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको एक साइड से फोल्ड किया है और बिल्कुल हल्का सा निशान आ गया है। ये मैं पेंसिल की मदद से आपको अच्छे से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। इस तरह से इसको आप फोल्ड करके बाद में भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब हमने सेम इस निशान के मुताबिक इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से आप किसी भी साइज़ का कॉलर बिल्कुल अच्छे से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दिया है। अब हमने कॉलर को इस तरह से अच्छे से सीधा कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि इसका कोना बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है और बहुत ही नीट यहाँ पर हमारा कॉलर जो है एक साइड से सेट हो गया है। अब हमने सेम इसी तरह से कॉलर की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से सिलाई को यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब इसको भी इसी तरह से हमने डबल फोल्ड करना है और इसको अच्छे से सेट कर लेना है और इसको खोलकर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट देना है और इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर अब मैंने कोई निशान नहीं लगाया, हल्का सा जो हमने इसको फोल्ड किया था तो बुकरम के ऊपर हमारा जो दबाव है उसका निशान आ गया है, उसी के मुताबिक हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। इसको हमने इस तरह से बैक साइड की तरफ अच्छे से पलट लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे, यानी कि इसको तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक आपके सामने बिल्कुल तैयार है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा, किसी किस्म का कोई झोल नहीं, कोई सलवट नहीं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के
लिए। तो आप भी एक लाइक किया करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।